जय श्री राम। हमारे देश में दो तरह की पार्टियां हैं। एक पार्टी कहती है कि यूसीसी कानून लाओ ताकि सबके लिए एक जैसा कानून रहे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। लेकिन दूसरी पार्टी ये कहती है कि हम मुस्लिम के लिए जो कानून है वही रहेगा, हिंदू के लिए जो कानून है वही रहेगा। कांग्रेस पार्टी ऐसा कहती है, मतलब इस कानून का विरोध करती है। दूसरा, अभी मैंने न्यूज़ देखा, उसमें कांग्रेस पार्टी का एक जोकर, क्या नाम था उसका, सैम पित्रोदा, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आपकी जो संपत्ति है ना, वो सब माइनॉरिटीज में बांट दिया जाएगा, अल्पसंख्यकों में बांट दिया जाएगा। आपकी जो संपत्ति है वो सरकार ले लेगी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से कि आपके पास तो बहुत सारी संपत्ति है, तो आप क्यों नहीं अपनी संपत्ति मुसलमानों को दे देते हो? आप ये भी कहते हैं, कांग्रेस पार्टी में ही कहा गया था, मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की संपत्ति पे अल्पसंख्यकों का अधिकार है, मतलब देश की जितनी भी संपत्ति है उस पे मुसलमानों का अधिकार है। एक ऐसी पार्टी जो सिर्फ मुसलमान मुसलमान कर रही है, उसको आप कह रहे हो सेक्युलर है। और एक ऐसी पार्टी जो सबकी बात कर रही है, सबका साथ सबका विकास। तो कौन से पार्टी अच्छा है वो तो जनता तय कर देगी। कि एक पार्टी जो सबके बारे में सोचती है, बीजेपी नरेंद्र मोदी की पार्टी सबके बारे में सोचती है, लेकिन एक पार्टी है कांग्रेस की जो सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान, और कोई उनको याद ही नहीं आता है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी में क्या फ़र्क है? नरेंद्र मोदी देश के बारे में सोचते हैं कि देश का कैसे भलाई हो, देश की जनता का कैसे भलाई हो। लेकिन राहुल गांधी सिर्फ मुसलमान के बारे में सोचते हैं कि कैसे भी करके ये टोपी और बुर्खे वाले किस तरीके से खुश हो जाए। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम जो है, ऐसा मैनिफेस्टो में कहा कि बुजुर्गों को हम जो फ्री में इलाज करवाएंगे, एमएसपी रेट बढ़ाएंगे। लेकिन यही राहुल गांधी की बात करूं तो राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि संपत्ति हड़प लेंगे। मतलब जो जनता की संपत्ति है, जैसे कि आपके बाप दादा ने आपके लिए दो घर खरीदा है, तो राहुल गांधी का कहना है कि एक घर वो लेकर के मुसलमान को दे देंगे। तो फिर भी अगर आप चाहते हैं कि राहुल गांधी का वोट दे, तो आपका एक वोट पता है देश के लिए कितना खतरा हो सकता है। यही राहुल गांधी कहता है कि शहीद होने के लिए मरने जाते हैं बॉर्डर पे। इन्हीं की पार्टी के लोग कहते हैं। आज न्यूज में देखा तो राहुल गांधी अयोध्या जा रहे हैं। जो कल तक जो पार्टी कहती कि राम काल्पनिक है, आज उसी राम जी का दर्शन करने के लिए राहुल गांधी प्रियंका गांधी जाने वाला है। सोचिए जनता को कितना बेवकूफ़ बना रहा है कांग्रेस पार्टी। और ये जो इंडी गठबंधन है, ये देखिए ममता बनर्जी को, ममता बनर्जी वहाँ पे क्या कर रही है? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी घुसपैठियों को अंदर रहने के लिए दे रही है, बांग्लादेश के मुसलमानों को रहने के लिए दे रही है कि चलिए रहिए रहिए ताकि हमारा वोट बढ़ सके। और इसको अमित शाह जी कह रहे हैं कि घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे तो उनके पेट में दर्द हो रहा है कांग्रेस और इंडी गठबंधन को, क्योंकि इन्हीं घुसपैठियों की वजह से तो इनको वोट मिल रहा है। केजरीवाल अंदर गया तो सबसे ज़्यादा तकलीफ हुआ होगा ध्रुव राठी को। तो ध्रुव राठी तुरंत वीडियो बना करके डालता है कि देखो देश में डेमोक्रेसी खतरे में है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि हमारे जो पापा अरविंद केजरीवाल है वो अंदर चले गए। तो जर्मन शेफर्ड से यही कहूँगा कि कुछ भी बोल ले, जर्मनी में बोलने वाला आदमी हमारे देश के बारे में ऐसा बोल रहा है जिसको देश के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और जनता को लगता है बेवकूफ़ बना देगा। ऐसा नहीं है। उसी तरीके से इनकी जो गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं, आपने देखा होगा तेजस्वी यादव मछली खा रहे थे नवरात्रि में। ऐसा कोई सनातनी है जो नवरात्रि में मछली खाता है? और ये खुद को कहेगा कि मैं बहुत बड़ा हिंदू हूँ। ये सब नकली हिंदू है, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, सब नकली हिंदू है। असली हिंदू क्या होता है पता है? नरेंद्र मोदी को असली हिंदू कहते हैं। जो जात पात नहीं करता है उसको हिंदू कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा देखो, तुम्हारा खून और मेरा खून एक जैसा है, चाहे तुम मुसलमान हो, चाहे तुम कोई भी जाति के हो। मैं ये नहीं मानता कि तुम छोटी जाति से हो कि बड़ी जाति से हो। मैं बस यही मानता हूँ कि हम सब इंसान हैं। ऐसा थोड़ी कहते हैं मोदी जी के जो जो मुसलमान है वो स्कूल ना जाए, कॉलेज ना जाए, ऐसा तो नहीं कहते हैं।
लेकिन ये राहुल गांधी कहता है कि सब कुछ में मुसलमान को मिलना चाहिए, हिंदू को नहीं। हिंदुओं को यहाँ तक कि आतंकवादी तक कह दिया था राहुल गांधी ने। तो हिंदुओं पे डिसाइड करता है कि हिंदू किसको वोट देगी, एक राहुल गांधी को देगी या नरेंद्र मोदी जी जैसे ईमानदार को देगी, ये जनता तय करेगी। क्योंकि ये देश जो है ना, वो सबका है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों का है। और सैम पित्रोदा नाम का जो जोकर है ना, जो राहुल गांधी को सलाह देता रहता है, सोचिए देश के लिए कितना बड़ा खतरा है। अब आपको चुनना है कि आपको भगवा चुनना है, ये मोदी को चुनना है, या इस जोकर राहुल गांधी को चुनना है। इनके में ये भी डिसाइड नहीं है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये भी नहीं पता है, कभी अखिलेश तो कभी राहुल गांधी। लेकिन अब की बार 400 पार का जो फॉर्मूला है वो होने ही वाला है। जीतेगा तो मोदी ही, बाकी बरनौल तैयार रखना, खरीद लेना जो लोग मोदी के विरोध करते हैं उनके लिए।